एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 8 नवंबर शिफ्ट 2 पहला है select the option that rectifies the spelling of the underlined word in the given sentence. He felt privileged to have received the country's greatest honor. तो privilege का मतलब होता है विशेषाधिकार। तो उसे जो है बहुत ही विशेषाधिकार प्राप्त महसूस किया उसने जब उसे देश का सबसे बड़ा सम्मान का पुरस्कार मिला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रिविलेज्ड की स्पेलिंग जो होती है वो PRIVILEGED होती है। प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार प्राप्त। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। Hundreds of people were removed from a place by the government recently due to a war-like situation. तो एक खतरनाक स्थिति आ गई थी इसलिए उन लोगों को क्या कर दिया गया, तो उस स्थान से रिमूव कर दिया गया, उस स्थान से हटा दिया गया। तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड मतलब निकाल दिया गया। निकाल दिया गया इन द सेंस ऑफ कि वहां पर खतरा था, इस वजह से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज दिया गया। यहाँ पे इवैक्यूएटेड एकदम करेक्ट सेंस देता है। इसके अलावा असैसिनेटेड मतलब होता है हत्या की गई, इन्वेडेड का मतलब होता है आक्रमण किया, और टर्मिनेटेड का मतलब समाप्त किया हुआ। तो टर्मिनेशन का मतलब तो वैसे गहलोत जी ने भी बताया ही है, निष्कासित करना। Select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the following sentence. Buying a home in the city center will cost you an arm and a leg. तो an arm and a leg जो idiom है इसका मतलब होता है बहुत एक्सपेंसिव। तो इसका मीनिंग हो जाएगा a large amount of money. Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. One who has love for mankind or one who makes an active effort to promote human welfare. यानी जो मानव के कल्याण के लिए काम करे उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी। इसके अलावा फिलोसफर यानी कि दार्शनिक, पैट्रियट यानी देशभक्त, और ऑटोक्रेट यानी तानाशाह यानी एक ऐसा शासक जिसके पास असीमित शक्ति है। Select the most appropriate meaning of the given idiom from scratch. From scratch का मतलब होता है शुरुआत से, यानी from the beginning. Next है the following sentence has been divided into 4 parts. Identify the part that contains an error. 4 divided by 2 is coming out to be 2. तो यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात है कि जब 4 को हम 2 से भाग देंगे तो वो 2 ही आएगा। इसलिए यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यूज हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये 2 इज कमिंग लिखा हुआ है, ये सेगमेंट तुम्हारा गलत है। वैसे तो मेरे हिसाब से इसके बाद ए ही सिर्फ सही है, उसके बाद बी सी डी तीनों ही गलत है, लेकिन एसएससी ने मांगा है सिर्फ बी ही गलत है। क्योंकि देखो सिंपल अगर हमें कहना है कि 4 को 2 से भाग देने पे 2 आता है तो हम कह सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 2 या फिर इज 2। लेकिन फिर भी चलो अगर इसे ग्रामेटिकली हमें कंफ्यूज करना था इस वजह से इसे ऐसा यूज किया गया है, इसलिए हम बी सेगमेंट को गलत बताएंगे क्योंकि यहीं से मेन गलती शुरू हुई है। सिलेक्ट, हाँ देखो, और ये बी ऑप्शन सी में इस वजह से जो है मैंने ये सिलेक्ट किया है, सेगमेंट बी ही गलत है। Select the most appropriate meaning of the underlined idiom. The detective went the whole 9 yards in his investigation. ये जो idiom है the whole 9 yards, इसका मतलब होता है पूरी तरह से, यानी सब कुछ। तो डिटेक्टिव ने क्या किया, उसने अपनी जांच में पूरी तरह से छानबीन की। हो जाएगा everything all the way, यानी कि पूरी तरह से, हर तरीके से। इसके अलावा measuring every step का मतलब होता है हर कदम को मापना। Close affinity with the law, यानी कानून के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ, घनिष्ठ संबंध। टेकिंग द डिस्टेंट कॉल, यानी दूर की पुकार लेना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मेनी सोल्जर्स मार्च्ड इन ब्लैंक एट द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो सोल्जर्स जब मार्च किए जाते हैं तो किस में किए जाते हैं, तो अपनी वर्दी में किए जाते हैं। इसलिए हम यूनिफॉर्म का यूज करेंगे। यूनिफॉर्म यानी वर्दी, जो कि एक विशिष्ट प्रकार का पोशाक होता है सोल्जर्स के लिए। इसके अलावा ड्रेस मतलब तो नॉर्मल कपड़ा हो गया तुम्हारा। फैब्रिक यानी कि पोशाक बनाने के लिए जो सामग्री यूज करते हैं, जो कपड़ा, उसको फैब्रिक कहते हैं। और क्लोथ्स यानी कि कपड़ा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। दिस स्क्रिप्चर हैज बीन ट्रांसलेटेड इन 70 लैंग्वेजेस। तो देखो जब हम ट्रांसलेटेड की बात करते हैं, जब एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद की बात करते हैं, तो उसके लिए जो प्रीपोजिशन यूज की जाती है वो इनटू होता है, ना कि इन। ये होना चाहिए दिस स्क्रिप्चर हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 70 लैंग्वेजेस। इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है, ट्रांसलेटेड इनटू होना चाहिए। सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर्स।
द एल्डरली वुमन वॉज डिलाइटेड टू रिसीव अ बुके ऑफ फ्रेग्रेंट फ्लावर्स फ्रॉम हर थॉटफुल ग्रैंडसन हु हैड कम टू विजिट हर एट द नर्सिंग होम। तो इसमें किसी भी तरह की स्पेलिंग एरर नहीं है, तो ये एकदम सही है। इसके बाद द एल्डरली वुमन वॉज डिलाइटेड टू रिसीव अ बुके, इसमें बुके की स्पेलिंग गलत है, लास्ट में टी लगता। फिर सी में भी जो है बुके की स्पेलिंग गलत है, इसमें भी टी लगता। द एल्डरली वुमन वॉज डिलाइटेड, तो इसमें जो है टी छूटा हुआ है यहाँ पर, इसलिए ये भी गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी वॉज नोन फॉर हर ब्लैंक अटेंशन टू डिटेल, ऑलवेज मेकिंग श्योर एवरीथिंग वॉज परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड एंड इन इट्स प्रॉपर प्लेस। तो वो लोग जो कि बहुत ज्यादा इस चीज के प्रति चिंतित रहते हैं कि सब कुछ सही से है कि नहीं, यानी कि बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो है फास्टिडियस। फास्टिडियस यानी कि जो बहुत ज्यादा ध्यान देता हो। इसके अलावा स्कॉर्नफुल का मतलब होता है तिरस्कार दिखाना, टीडियस यानी उबाऊ, और एग्जैक्ट यानी सटीक। यहाँ पर फास्टिडियस हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द किलिंग ऑफ अ किंग यानी एक राजा की हत्या, उसे हम कहते हैं रेजिसाइड। रेजिसाइड यानी कि राज हत्या, राजा की या फिर रानी की हत्या। इसके अलावा फ्रेटरीसाइड यानी कि भाई की हत्या, अपने भाई की हत्या। सोरोडिसाइड यानी कि अपनी बहन की हत्या, और पैट्रिसाइड यानी अपने पिता की हत्या। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक डॉक्टर सजेस्टेड डूइंग सम आई एक्सरसाइज एंड वियरिंग ब्लैंक अ पेयर ऑफ पावर्ड ग्लासेस। और इसमें ये डॉलर वाला जो साइन है उसका मतलब है नो आर्टिकल। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले तो इसे जिस डॉक्टर ने बताया वो है कि खास डॉक्टर है, तो उसके लिए हम उसके साथ दो यूज करेंगे। तो पहले दो सिर्फ इसी में लिखा हुआ है तो यही हो जाएगा। इसके अलावा भी देख लेते हैं। तो डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया कि आप कुछ आई एक्सरसाइजेज कीजिए और क्या पहनिए, तो अ पेयर ऑफ पावर्ड ग्लासेस। तो यहाँ पर अ आ जाएगा। पेयर से पहले हम अ यूज करते हैं, जब भी पेयर ऑफ कुछ बोलते हैं, जैसे अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, तो उससे पहले हम अ यूज करते ही है, इसलिए ये तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। Parts of the following sentence have been given as options. Select the option that contains an error. They have less books than I have. तो देखो लेस हम यूज करते हैं जब किसी क्वालिटी के लिए या फिर जब कोई अनकाउंटेबल नाउन होता है तब हम यूज करते हैं लेस। लेकिन यहाँ पर बुक्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, तो अगर इसके मात्रा की तुलना की जा रही है तो इसके लिए हम फ्यू का यूज करेंगे। और फ्यू में भी यहाँ पर देन लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट कंपेयर की जा रही है दो लोगों के बीच, तो हम यहाँ फ्यूअर का यूज करेंगे। दे हैव फ्यूअर बुक्स देन आई हैव, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इनटू हॉट वाटर। तो इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है परेशानी में होना या मुसीबत में पड़ना, यानी इनटू ट्रबल। इसके अलावा नॉट ऑन गुड टर्म्स यानी कि अच्छे टर्म्स में नहीं, इन फेवर विद यानी उसके पक्ष में, और कम टू नथिंग यानी कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला, यानी कुछ भी नहीं हुआ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। सिनोनिम बताना है। द सन वॉज सेटिंग ओवर द माउंटेन्स पेंटिंग द स्काई विथ एनर्जेटिक शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड पिंक। यहाँ एनर्जेटिक शेड्स बोल रहा है, तो एनर्जेटिक मतलब वैसे तो ऊर्जावान होता है, लेकिन यहाँ पर ऑरेंज एंड पिंक के शेड की बात की जा रही है। इट मीन्स दैट इन दोनों कलर के जीवंत की, इसके चमकीले की बात की जा रही है कि ऐसा कलर का शेड था कि हमें एकदम लग रहा था लाइवली लग रहा है, एकदम जीवंत लग रहा है, चमकीला लग रहा है। तो इसके लिए हम वाइब्रेंट का यूज करेंगे। हालांकि ऑप्शन में ब्राइट भी है, ब्राइट का मतलब ही चमकीला होता है, लेकिन जब एनर्जेटिक बोल रहा है इट मीन्स दैट उसमें एकदम ऊर्जा भर रहा है, तो इसके लिए हम वाइब्रेंट का ही यूज करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि एसएससी ऐसा क्यों करता है कि दोनों ही सेम वर्ड, सेम मीनिंग का वर्ड दे दिया है। तुमको नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर ऐसा दे दिया तो तुम ये देखना कि किस चीज का सेंस दे रहा है। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान होता है, इसके लिए हम वाइब्रेंट का यूज करेंगे। इसके अलावा रिएक्टिव का मतलब प्रतिक्रियाशील, फेडेड का मतलब फीका, और ब्राइट का मतलब तो चमकीला बता ही दिया। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। शी वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर व्हेन द पावर गॉन आउट। यानी वो अपने ग्रैंड मदर को एक लेटर लिख रही थी जब बिजली कट गई। तो जब बिजली कट गई यानी कि पास्ट का सेंस दे रहा है, तो इसलिए हम V2 का यूज करेंगे, ना कि V3 का। यहाँ हो जाएगा पावर वेंट आउट, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नॉन कैलेंट। नॉन कैलेंट का मतलब होता है बेपरवाह आदमी, जो कि किसी चीज के बारे में चिंता ना करता हो। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा केयरिंग, जो कि चिंता करता हो, जो कि देखभाल करता हो। इसके अलावा फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, मार्वेलस यानी कि बहुत अच्छा, अद्भुत, और कोवर्ट मतलब होता है गुप्त या फिर छिपा हुआ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड।
ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख या शोक, तो इसका सिनोनिम इनमें से हो जाएगा पेन। पेन वैसे तो हम शारीरिक दर्द के लिए यूज करते हैं, लेकिन दुख शोक के सिनोनिम के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, जो कि बाकी तीनों से तो ज्यादा ही अप्रोप्रिएट है। जैसे प्लेजर का मतलब तो खुशी हो गया, जॉलिटी का मतलब भी खुशी हो गया, खुशी प्रसन्नता, और कंटेंट, कंटेंट मतलब यहाँ पर संतुष्ट होने वाला स्थिति है, यानी संतोष। There is a spelling error in the given sentence. Select the option that contains the incorrectly spelled word. The professor's niece was planning a pleasant surprise for him. यानी जो प्रोफेसर की niece थी, यानी उसकी जो भतीजी थी, वो एक प्लेजेंट सरप्राइज उसके लिए प्लान कर रही थी। तो इसमें प्रोफेसर की स्पेलिंग गलत है। प्रोफेसर की स्पेलिंग में डबल एस होता है, ये जो सिंगल एस है इसके जगह डबल एस होता है, इसलिए तुम्हारा ये जो वर्ड है ये गलत लिखा हुआ है। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 एंड 5। चलो अब बनाया जाए। टिम कुक, CEO ऑफ एप्पल, हु हैज रिसेंटली ब्लैंक इंडिया, हैज सम ब्लैंक फॉर पेरेंट्स। तो उसने रिसेंटली क्या किया है, तो जब हैज यूज किया गया है तो हैज के साथ हम हमेशा V3 का ही यूज करते हैं। देख लो, विजिटिंग, विजिटेड, विजिट या विजिट्स, तो विजिटेड हो जाएगा कि हैज रिसेंटली विजिटेड इंडिया, यानी कि इंडिया का रिसेंटली में ही दौरा किया है। हैज सम ब्लैंक फॉर पेरेंट्स, उसके पास पेरेंट्स के लिए क्या है, कुछ क्या हो सकता है, सजेस्टिंग एडवाइस, सजेस्ट या एडवाइस। तो एडवाइस की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये है, ये एडवाइस मतलब होता है सलाह। नेक्स्ट है, ही सेज किड्स आर बॉर्न ब्लैंक, दे आर डिजिटल किड्स नाउ। तो किड्स कैसे पैदा हुए हैं, तो डिजिटली, डिजिटलाइज, डिजिटल या डिजिटलाइज्ड। तो देखो यहाँ पर तुम लोग को लग सकता है कि डिजिटली होगा, लेकिन डिजिटली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बोल दो किड्स आर बॉर्न डिजिटली, यानी कि किड्स डिजिटली रूप से पैदा हुए हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। किड्स तो भाई फिजिकली पैदा हो रहे हैं, डिजिटली थोड़ी हो रहे हैं। और वैसे भी SSC ने इसमें आंसर माना है डिजिटल को, तो मुझे लगता है कि इसीलिए इसे डिजिटल माना गया है, क्योंकि यहाँ पर ये डिजिटल एरा की बात की जा रही है कि वो डिजिटल युग में पैदा हुए। यानी यहाँ पर इसका मीनिंग लिटरली नहीं है डिजिटल, यहाँ पर इसे मेटाफोरिकली यूज किया जा रहा है, एक मेटाफर के रूप में, कि किड्स आर बॉर्न डिजिटल। बॉर्न डिजिटल का यहाँ पर मतलब है कि डिजिटल एरा में पैदा हुए हैं। तो जब डिजिटल एरा में पैदा हुए तो दे आर डिजिटल किड्स नाउ, यानी कि वो अब डिजिटल किड्स है। एंड इट इज, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया ना डिजिटल, ये लोग यहाँ पे डिजिटल हो जाएगा। एंड इट इज, आई थिंक, इम्पोर्टेंट टू सेट सम हार्ड रेल्स अराउंड इट। वेरियस सर्वेस ऑफ इंडियन चिल्ड्रेन शो अलार्मिंग फाइंडिंग्स। A Saurashtra University survey of blank 1000 children and their parents in Rajkot। तो यहाँ कितने 1000 चिल्ड्रन की बात की जा सकती है, तो देख लेते हैं। क्लोजर देन, बिगर देन, अबव देन या मोर देन। तो यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा की बात की जा रही है, कि हजारों परिवारों से या हजारों बच्चों से भी ज्यादा के पेरेंट्स थे, इसीलिए यहाँ पर मोर देन यूज करेंगे, कि मोर देन 1000 चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स इन राजकोट फाइंड्स दैट 92% स्टूडेंट्स प्रीफर प्लेइंग मोबाइल गेम्स। यानी कि 92% बच्चे जो है वो बाहर जाकर खेलने से बढ़िया मोबाइल में गेम खेलना प्रीफर करते हैं। एंड 78% स्टूडेंट्स ब्लैंक टू हैविंग देयर फोन व्हाइल हैविंग मील्स। 78% बच्चों को क्या है, तो खाते वक्त मोबाइल देखने की आदत है। क्या हो जाएगा, हैबिचुएटेड, हैबिचुएटिंग, विल बी हैबिचुएटिंग या आर हैबिचुएटेड। तो आर हैबिचुएटेड हो जाएगा। आर हैबिचुएटेड मतलब उसके आदी है। तो 78% बच्चे क्या है, तो खाते वक्त मोबाइल देखने के आदी है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।